अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल पे एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत खुश आमदीद। मेरी वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और गोट फार्मिंग के हवाले से आपके जो मसले मसाइल हों प्लीज़ कमेंट में बताएं। इंशाल्लाह भरपूर कोशिश करेंगे कि आपको उसका फौरी हल बताया जाए। जी, आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बहुत से लोग सवाल करते हैं, बार बार मेरी बकरी जो है वो हीट पर आती है, उसको क्रॉस करवाते हैं, उसके बावजूद भी जो है उसका हमल कंसीव नहीं हो पाता। तो बकरी इसमें बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है, बकरियां आपको जो है सिम्टम्स उसकी निशानियां शो करवा रही होती हैं जब बकरियां हीट पे होती हैं, लेकिन आप जब क्रॉस करवाते हैं तो बकरी जो है वो हमल नहीं होती। इसी तरह ये बार बार आपका 2-2.5 महीने के बाद सिलसिला जारी रहता है। बकरी पालन हजरात जो हैं बहुत सारे तंग आकर जो है वो कसाईयों को बेच देते हैं या मार्केट में ले जाके इसको सस्ते दामों में बेच देते हैं। देखिए, उसका हल ये है कि आपकी बकरियां जब कमज़ोर होती हैं तो उसकी रहम में जो उसके अंडे होते हैं वो अंडे कमज़ोर होते हैं। जब आप उसको बकरे से किसी क्रॉस करवाते हैं, जब दोनों के स्पर्म मिलते हैं तो कमज़ोर अंडे होने की वजह से जो है वो उसको हमल जो है वो कंसीव नहीं हो पाता। जब कंसीव नहीं हो पाता तो बार बार आपको जो है मुश्किलात का सामना पेश करना पड़ता है। देखिए, मैं बार बार आपको वीडियोस में अपनी बताता हूँ, आपके पास चाहे अच्छी नस्ल की बकरियाँ हों, चाहे आपके पास देसी बकरियाँ हों, जब तक आप उनको खुराक और अपना माहौल अच्छा नहीं देंगे, खुराक में आप उनको सब्ज़ चारा, दलिया, जौ, बाजरा, इस तरह की चीज़ें देंगे और खल देंगे। देखिए, खल जो है सबसे अच्छी चीज़ ये है कि खून जो है बहुत अच्छा रखती है, जानवर को सेहतमंद रखती है। और दूसरा, आपने जो है वो काले नमक का इस्तेमाल करें। दूसरा, साफ़ सुथरा एक माहौल दें, खुला माहौल दें। देखें, हमारे यहाँ जो शहरी इलाकों में होते हैं लोग और जो छतों पे बकरी पालन करते हैं, उनके पास जो है वो बकरियां चलाने का एक सिस्टम नहीं होता, जिसकी वजह से जो है इस तरह के मसाइल रहते हैं। जो चरवाहा होगा ना गांव देहात का, कभी आपने उसके जो है वो आपने इतने मसले मसाइल नहीं सुने होंगे, क्योंकि जब बकरियां वो चला रहे होते हैं तो इसमें बहुत सारी रास्ते में घास फूस ऐसे भी होते हैं जिसमें उनको मादनियात भी मिल रही होती है, मिनरल्स भी मिल रहे होते हैं, विटामिन भी मिल रहे होते हैं। जब तक बकरियों के आप जो है मिनरल्स, विटामिन, इस मादनियात, ये चीज़ें पूरी नहीं होंगी, तब तक जो आपको आपके मतलब का रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। बार बार यही कह रहा हूँ, आपने खुराक अच्छी रखनी। दूसरा, जब डिलीवरी के बाद बकरी का पेट साफ़ करने का अमल होता है तो बहुत से लोग जो है उससे जान छुड़ाते हैं। उसमें एक बच्चा हो चाहे दो बच्चा हो, तो उसमें जो है लोग खुश हो जाते हैं कि यार बकरी ने बच्चा दे दिया, अब हमारी छुट्टी। ऐसा नहीं होता, बकरी का आपने पेट साफ़ करना होता है। जब आप बकरी का पेट साफ़ करेंगे तो बकरी और ज़्यादा हेल्दी होगी। अगर आपने उसमें गन छोड़ दिया उसके पेट में, तो याद रखें बच्चादानी में और उसके यूट्रस में यानी रहम में उसके जो है वो वायरस रह जाते हैं, उसकी गन रह जाती है, जिसकी वजह से वो अंडों को जो है वो पनपने नहीं देते अंदर। जब बकरी के अंदर अंडे नहीं पनपेंगे सही तरीके से, एग परवान नहीं होंगे, तो जब वो बकरे से आप जितनी चाहे क्रॉस करा रहे हैं तो उसके जब स्पर्म जाके बकरों से नहीं मिलेंगे, वो अंडे जो हैं वो सही तौर पे जो है वो बच्चा पैदा करने का अमल प्रोसेस जो है वो पूरा नहीं हो रहा होगा। तो सबसे पहले आपने देखना है बकरी का जो है वो आपने पेट जो है बहुत अच्छी तरीके से साफ़ करवाना है। अगर ख़ुद आपको ये अमल नहीं आता तो डॉक्टर को बुला लें आखिरी हफ्तों के दिनों में, उसमें डॉक्टर आपको जो है अच्छी हेल्प कर देगा बच्चा डिलीवरी से लेके बच्चा पेट साफ़ करने तक। बाकी इसके अलावा दवाइयाँ भी होती हैं, कुछ देसी टोटके भी होते हैं। इंशाल्लाह वो आपको जो है अगली वीडियो में मैं ज़रूर बताऊंगा कि बकरी के हमल के बाद जब बकरी बच्चा देती है तो बकरी का पेट किस तरह साफ़ करना, पूरा प्रोसेस इंशाल्लाह आपको समझेंगे। आज की वीडियो मेरी इतनी सी। तो फिर एक दफ़ा फिर आपसे गुजारिश है कि आपने जो है वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और कमेंट ज़रूर करना है। बहुत शुक्रिया।